हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि हम लोग अभी JSSC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टडी कर रहे थे, जो था आपका प्राचीन काल में झारखंड। ये प्राचीन काल में झारखंड का पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में मौर्य काल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। तो अगर बेसिकली मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किया। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। तो ये आपका मौर्योत्तर काल का कुछ छोटा सा डेफिनेशन है। अब चलिए इसी में हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टडी करते हैं, जो है आपका सिंहभूम। सिंहभूम की अगर बात करें तो बेसिकली सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे झारखंड में वैदिक संबंधों की पुष्टि होती है। तो आपको याद रखना है कि सिंहभूम से क्या प्राप्त हुए हैं, किस समय में, मौर्योत्तर काल के समय में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं चाईबासा की, तो चाईबासा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है इंडो सिथिल सिक्के। किस काल में? मौर्योत्तर काल में। वहीं अगर रांची की बात करते हैं तो रांची में कुपासान कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो ये आपको तीनों टॉपिक याद रखना है। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, चाईबासा से इंडो सिथिल सिक्के प्राप्त हुए और रांची से कुपासान कालीन सिक्के प्राप्त हुए। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तीनों किस काल में प्राप्त हुए? तो तीनों आपके मौर्योत्तर काल में प्राप्त हुए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में अभूतपूर्व संस्कृति विकसित हुआ। अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि गुप्त काल में कैसा संस्कृति विकसित हुआ, तो बहुत ही अभूतपूर्व संस्कृति विकसित हुआ और इसी काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हजारीबाग में मधुही पहाड़ से गुप्त कालीन पत्थर को काट कर निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। किस पहाड़ से? तो हजारीबाग के मधुही पहाड़ से। तो आपको ये दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका झारखंड में मुरुंड, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली गुप्त काल में झारखंड में कौन कौन सी प्रथा आई? तो वो आपका मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी जो था वो गुप्त काल का ही देन माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त। इसी का टॉपिक है, गुप्त काल का ही एक टॉपिक है समुद्रगुप्त। बेसिकली अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। किस वंश का? गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी का अगर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके विजय का वर्णन प्रयाग प्रस्ती यानी कि इलाहाबाद प्रस्ती से मिलता है। प्रयाग प्रस्ती के लेखक ऋषि सेन हैं। इस विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। टॉपिक आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त में किसके विजय का वर्णन किया गया है? तो प्रयाग प्रस्ती, जिसे इलाहाबाद प्रस्ती भी कहा जाता है, इसका वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो वह है आपके ऋषि सेन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासन में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा जाता है। किसके शासन में? तो समुद्रगुप्त के शासन में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा जाता है। तो ये था आपका मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के बारे में कंप्लीट जानकारी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें वो सारा टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे गुप्तोत्तर काल, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और पीछे का जो भी टॉपिक हम लोग स्टडी किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।